ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता सखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादङ्को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे व्राजेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्का भयङ्करम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम्। इदानीं बालकांडस्य पंचचत्वारिंशः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में देवताओं और दैत्यों द्वारा क्षीर समुद्र मंथन, भगवान रुद्र द्वारा हालाहल विष का पान, भगवान विष्णु के सहयोग से मंदराचल का पाताल से उद्धार और उसके द्वारा मंथन, धन्वंतरी, अप्सरा, वारुणी, उच्चैश्रवा, कौस्तुभ तथा अमृत की उत्पत्ति और देवासुर संग्राम में दैत्यों का संहार, यह सब वर्णन वर्णित है। विश्वामित्र वच श्रुत्वा राघव सह लक्ष्मण विस्मयं परमं गत्वा विश्वामित्रमथा ब्रवीत्। विश्वामित्र जी की बातें सुनकर लक्ष्मण सहित श्री रामचंद्र जी को बड़ा विस्मय हुआ। वे मुनि से इस प्रकार बोले, अत्यद्भुतमिदं ब्रह्मन् कथितं परमं त्वया गंगावतरणं पुण्यं सागरस्यापि पूरणम्। ब्रह्मन, आपने गंगा जी के स्वर्ग से उतरने और समुद्र के भरने की यह बड़ी उत्तम और अत्यंत अद्भुत कथा सुनाई। क्षणभूते नवरात्रि संवृत्तेयं परन्तप इमां चिंतयतो सर्वां निखिलेन कथां तव। काम क्रोध आदि शत्रुओं को संताप देने वाले महर्षि, आपकी कही हुई इस संपूर्ण कथा पर पूर्ण रूप से विचार करते हुए हम दोनों भाइयों की यह रात्रि एक क्षण के समान बीत गई। तस्य तस्य सा सर्वरी सर्वा मम सौमित्रिणा सह जगाम चिंतयामासो विश्वामित्र कथां शुभाम। विश्वामित्र जी लक्ष्मण के साथ इस शुभ कथा पर विचार करते हुए तो मेरी यह सारी रात बीती है। ततः ततः प्रभाते विमले विश्वामित्रं तपोधनम् उवाच राघवो वाक्यं कृतान्निकमरिन्दमः। तत्पश्चात निर्मल प्रभात काल उपस्थित होने पर तपोधन विश्वामित्र जी जब नित्य कर्म से निवृत्त हो चुके, तब शत्रु दमन श्री रामचंद्र जी ने उनके पास जाकर कहा, गता भगवती रात्रि श्रोतव्यम परमं श्रुतम तराम सरिताम श्रेष्ठाम पुण्याम त्रिपथगाम नदीम। मुने, यह पूजनीय रात्रि चली गई। सुनने योग्य सभी सर्वोत्तम कथा मैंने सुन ली। अब हम लोग सरिताओं में श्रेष्ठ पुण्य सलीला त्रिपथगामिनी नदी गंगा जी के उस पार चलें। तीरेण ही सुरा तीरेण ही सुखास्तीर्ण ऋषीणां पुण्यकर्मणाम् भगवन्तमिह प्राप्तं भगवन्तम् इह प्राप्तं ज्ञात्वा त्वरितमागता। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों को यह भाव उपस्थित है। इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों को ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी तीव्र गति से यहाँ आई है।
नौरेशा हि सुखात्तीर्णा ऋषीणां पुण्यकर्मणाम् भगवन्तमिह प्राप्तम ज्ञात्वा त्वरितमागता। सदा पुण्य कर्म में तत्पर रहने वाले ऋषियों की यह नाव उपस्थित है, इस पर सुखद आसन बिछा है। आप परम पूज्य महर्षि को यहाँ उपस्थित जानकर ऋषियों की भेजी हुई यह नाव बड़ी सी तीव्र गति से यहाँ आई है। तस्य तदवचनम श्रुत्वा राघवस्य महात्मनः संतारम कारयामास सर्षिशंघस्य कौशिकः। महात्मा रघुनंदन का यह वचन सुनकर विश्वामित्र जी ने पहले ऋषियों से श्री राम लक्ष्मण को पार कराया। उत्तरं तीरमासाद्य सम्पूज्यर्षिगणं ततः गंगाकूले निविष्टास्ते विशालां ददृशु पुरीं। तत्पश्चात स्वयं भी उत्तर तट पर पहुंचकर उन्होंने वहां रहने वाले ऋषियों का सत्कार किया। फिर सब लोग गंगा जी के किनारे ठहरकर विशाला नामक पुरी की शोभा देखने लगे। ततो मुनिवरस्तूर्णम जगाम सह राघव विशालां नगरीं रम्यां दिव्यां स्वर्गोपमां तदा। तदनंतर श्री राम लक्ष्मण को साथ ले मुनिवर विश्वामित्र तुरंत उस दिव्य एवं रमणीय नगरी विशाला की ओर पहुंच चल दिए, जो अपनी सुंदर शोभा से स्वर्ग के समान जान पड़ती थी। अथ रामो महाप्राज्ञो विश्वामित्रं महामुनिम पप्रच्छ प्राञ्जलिर्भूत्वा विशालामुत्तमां पुरीं। उस समय परम बुद्धिमान श्री राम ने हाथ जोड़कर उस उत्तम विशालापुरी के विषय में महामुनि विश्वामित्र से पूछा। कथमो राजवंशोऽयं विशालायां महामुने श्रोतुमिच्छामि भद्रं ते परम कौतूहलम हि मे। महामुने, आपका कल्याण हो। मैं यह सुनना चाहता हूँ कि विशाला में कौन सा राजवंश राज्य कर रहा है। इसके लिए मुझे बड़ी उत्कंठा है। तस्य तदवचनं श्रुत्वा रामस्य मुनिपुंगव आख्यातुं तत्समारेभे विशालाया पुरातनम। श्री राम का यह वचन सुनकर मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ने विशालापुरी के प्राचीन इतिहास का वर्णन आरंभ किया। श्रूयतां राम शक्रस्य कथां कथयत श्रुताम् अस्मिन् देशे हि यद्वृत्तं शृणु तत्त्वेन राघव। रघुकुल नंदन श्री राम, मैंने इंद्र के मुख से विशालापुरी के वैभव का प्रतिपादन करने वाली जो कथा सुनी है उसे बता रहा हूँ। सुनो, इस देश में जो वृत्तांत घटित हुआ है उसे यथार्थ रूप से श्रवण करो। पूर्वं कृतयुगे राम दिते पुत्रा महाबला अदितेश्च महाभागा वीर्यवन्तः सुधार्मिका। श्री राम, पहले सतयुग में दिति के पुत्र दैत्य बड़े बलवान थे और अदिति के परम धर्मात्मा पुत्र महाभाग देवता भी बड़े शक्तिशाली थे। ततस्तेषां नरव्याघ्रो बुद्धिरासीन् महात्मनाम् अपरा विजराश्चैव कथं श्यामो निरामया। अमरा विजराश्चैव अमरा विजराश्चैव कथं श्यामो निरामया। पुरुष सिंह, उन उन महामना दैत्यों और देवताओं के मन में यह विचार हुआ कि हम कैसे अजर अमर और निरोग हों। तेषां चिंतयतां तत्रो बुद्धिरासीत् विपश्चिताम् क्षीरोदमथनं कृत्वा रसं प्राप्स्याम तत्र वै। इस प्रकार चिंतन करते हुए उन विचारशील देवताओं और दैत्यों की बुद्धि में यह बात आई कि हम लोग यदि क्षीर सागर का मंथन करें तो उसमें निश्चय ही अमृतमय रस प्राप्त कर लेंगे। ततो निश्चित्य मथनम योक्त्रम कृत्वा च वासुकिम मंथानम मंदरं कृत्वा ममंथु रमितौजसः। समुद्र मंथन का निश्चय करके उन अमित तेजस्वी देवताओं और दैत्यों ने वासुकी नाग को रस्सी और मंदराचल को मथानी बनाकर क्षीर सागर को मथना आरंभ किया। अथ वर्ष सहस्रेण योक्त्र सर्पशिरांसि च वमन्तोति विषं तत्र ददृशुर्दर्शनैः शिला।
तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर रस्सी बने हुए सर्प के बहुसंख्यक मुख अत्यंत विष उगलते हुए वहां मंदराचल की शिलाओं को अपने दांतों से डसने लगे। उत्पा उत्पपाताग्निशंकाशम हालाहल महाविषम तेन दग्धम जगत सर्वम सदेवासुर मानुषम। अतः उस समय वहां अग्नि के समान दाह का हालाहल नामक महाभयंकर विष ऊपर को उठा। उसने देवता असुर और मनुष्यों सहित संपूर्ण जगत को दग्ध करना आरंभ किया। अथ देवा महादेवं शंकरं शरणार्थिनः जगमुख पशुपतिं रुद्रम त्राहि त्राहि तुष्टुभुः। यह देख देवता लोग शरणार्थी होकर सबका कल्याण करने वाले महान देवता पशुपति रुद्र की शरण में गए और त्राहि त्राहि की पुकार लगाकर उनकी स्तुति करने लगे। एवं मुक्त ततो देवैर्देव देवेश्वर प्रभु प्रादुरासीत् ततो प्रादुरासीत् ततोऽग्रेव शङ्खचक्रधरो हरिः। प्रादुरासीत् ततोऽत्रैव शङ्खचक्रधरो हरिः। देवताओं के इस प्रकार पुकारने पर देव देवेश्वर भगवान शिव वहां प्रकट हुए। फिर वहीं शंख चक्रधारी भगवान श्री हरि भी उपस्थित हो गए। उवाचैनं स्मितं कृत्वा रुद्रं शूलधरं हरि दैवतैर्मथ्यमाने तु यत्पूर्वं समुपस्थितम् तत्त्वदीयं सुरश्रेष्ठो सुराणामग्रतो हि यत् अग्रपूजामिह स्थित्वा गृहाणीदं विषं प्रभो। श्री हरि ने त्रिशूलधारी भगवान रुद्र से मुस्कुराकर कहा, सुरश्रेष्ठ देवताओं के समुद्र मंथन करने पर जो वस्तु सबसे पहले प्राप्त हुई है वह आपका भाग है, क्योंकि आप सब देवताओं में अग्रगण्य हैं। प्रभो, अग्र पूजा के रूप में प्राप्त हुए इस विष को आप यहीं खड़े होकर ग्रहण करें। इत्युक्त्वा च सुरश्रेष्ठस्तत्रैवान्तरधीयत देवतानां भयं दृष्ट्वा श्रुत्वा वाक्यं तु सर्गिणः हालाहलं विषं घोरं संजग्राहामृतोपमम् देवान् विसिज्य देवेशो जगाम भगवान हरः। ऐसा कहकर देव शिरोमणि विष्णु वहीं अंतर्धान हो गए। देवताओं का भय देखकर और भगवान विष्णु की पूर्वोक्त बात सुनकर देवेश्वर भगवान रुद्र ने उस घोर हालाहल विष को अमृत के समान मानकर अपने कंठ में धारण कर लिया। तब देवता तथा देवताओं को विदा करके वे अपने स्थान को चले गए। ततो देवासुरा सर्वे ममन्तु रघुनंदन प्रविवेशाथ पातालम पंथानः पर्वतोत्तमः। रघुनंदन तत्पश्चात देवता और असुर सब मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। उस समय मथानी बना हुआ उत्तम पर्वत मंदर पाताल में घुस गया। ततो देवा सगंधर्वास्तुष्टुर्मधुसूदनम त्वंगति सर्वभूतानां विशेषेण दिवौकसाम पालयात्मान महाबाहो गिरिमुद्धर्तुमर्हसि। तब देवता और गंधर्व भगवान मधुसूदन की स्तुति करने लगे। महाबाहो, आप ही संपूर्ण प्राणियों की गति हैं। विशेषतः देवताओं के अवलंबन तो आप ही हैं। आप हमारी रक्षा करें और इस पर्वत को उठावें। इति श्रुत्वा ऋषिकेश कामठं रूपमास्थितः पर्वतं पृष्ठतः कृत्वा शिष्ये तत्रो दधौ हरिः। यह सुनकर भगवान ऋषिकेश ने कच्छप का रूप धारण कर लिया और उस पर्वत को अपनी पीठ पर रखकर वे श्रीहरि वहीं समुद्र के भीतर सो गए। पर्वताग्रम तु लोकात्मा हस्तेनाक्रम्य केशव देवानां मध्यतः स्थित्वा ममन्थो पुरुषोत्तमः। फिर विश्वात्मा पुरुषोत्तम भगवान केशव उस पर्वत शिखर को हाथ से पकड़कर देवताओं के बीच में खड़े हो स्वयं भी समुद्र का मंथन करने लगे। अथ वर्ष सहस्रेण आयुर्वेदमय पुमान् उदतिष्ठत्सु धर्मात्मा सदंड सकमंडलुः पूर्वं धन्वंतरिर्नाम अप्सराश्च सुवर्चसः। तदनंतर 1000 वर्ष बीतने पर
उस क्षीर सागर में एक आयुर्वेदमय धर्मात्मा पुरुष प्रकट हुए, जिनके एक हाथ में दंड और दूसरे में कमंडलू था। उनका नाम धन्वंतरि था। उनके प्राकट्य के बाद सागर से सुंदर कांति वाली बहुत सी अप्सराएं प्रकट हुई। अप्सु निर्मथना देव रसात् तस्माद् वर स्त्रिय उत्पेतुर्मनुज श्रेष्ठ तस्मादप्सरसो भवन। नरश्रेष्ठ मंथन करने से ही अप यानी जल, जल में अप में उसके रस से वे सुंदरी स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, इसलिए अप्सरा कहलाई। षष्ठी कोट्यो भवन्तासाम् अप्सराणाम सुवर्चसाम असंख्येयास्तु काकुत्स यास्तासाम परिचारिका। काकुत्स उन सुंदर कांति वाली अप्सराओं की संख्या 60 करोड़ थी, और जो उनकी परिचारिकाएं थीं उनकी गणना नहीं की जा सकती, वे सब असंख्य थी। नतास्म प्रतिगृह्णन्ति सर्वे ते देव दानवा अप्रतिग्रहणा देव तावै साधारणा स्मृता। उन अप्सराओं को समस्त देवता और दानव कोई भी अपनी पत्नी रूप से ग्रहण न कर सके, इसलिए वे साधारण यानी सामान्य मानी गई। वरुणस्य ततः कन्या वारुणी रघुनंदन उत्पपात महाभागा मार्गमाणा परिग्रहम। रघुनंदन तदनंतर वरुण की कन्या वारुणी, जो सुरा की अभिमानिनी देवी थी, प्रकट हुई और अपने को स्वीकार करने वाले पुरुष की खोज करने लगी। दिते पुत्र अनताम राम जगृहुर्वरुणात्मजाम अदिते सुसुता वीरो जगृहुस्ताम अनिंदिताम। वीर राम, दैत्यों ने उस वरुण कन्या सुरा को नहीं ग्रहण किया, परंतु अदिति के पुत्रों ने इस अनिंद्य सुंदरी को ग्रहण कर लिया। असुरास्ते न दैतेया सुरास्ते नादिते सुता हृष्टा प्रमुदिताश्चासन वारुणी ग्रहणात् सुरा। सुरा से रहित होने के कारण ही दैत्य असुर कहलाए, और सुरा सेवन के कारण ही अदिति के पुत्रों को सुर संज्ञा हुई, अदिति के पुत्रों की सुर संज्ञा हुई। वारुणी को ग्रहण करने से देवता लोग हर्ष से उत्फुल्ल एवं आनंद मग्न हो गए। उच्चैः श्रेष्ठो मणिरत्नम च कौस्तुभम मणिरत्नम च कौस्तुभम उदतिष्ठन् नरश्रेष्ठ तथैवामृतमुत्तमम्। नरश्रेष्ठ, तदनंतर घोड़ों में उत्तम उच्चैःश्रवा मणिरत्न कौस्तुभ तथा परम उत्तम अमृत का प्राकट्य हुआ। अथ तस्य कृते राम महानासीत् कुलक्षय अदितेस्तु ततः पुत्रा दितिपुत्रा न यौधयन्। श्री राम, उस अमृत के लिए देवताओं और असुरों के कुल का महान संहार हुआ। अदिति के पुत्र दिति के पुत्रों के साथ युद्ध करने लगे। एकता मगमन सर्वे असुरा राक्षसैः युद्धमासीन महाघोरम वीर त्रैलोक्य मोहनम। समस्त असुर राक्षसों के साथ मिलकर एक हो गई। वीर देवताओं के साथ उनका महाघोर संग्राम होने लगा, जो तीनों लोगों को मोह में डालने वाला था। यदा क्षयं गतं सर्वं तदा विष्णुर्महाबल अमृतम सोहरतूर्णम मायामास्थाय मोहिनी। जब देवताओं और असुरों का वह सारा समूह क्षीण हो चला, तब महाबली भगवान विष्णु ने मोहिनी माया का अस्त्र लेकर तुरंत ही अमृत का अपहरण कर लिया। एकता विमुखम विष्णुम अक्षरम पुरुषोत्तमम संपिष्टास्ते तदा युद्धे विष्णुना प्रभ विष्णुना। जो दैत्य बलपूर्वक अमृत छीन लाने के लिए अविनाशी पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के सामने गए, उन्हें प्रभावशाली भगवान विष्णु ने उस समय युद्ध में पीस डाला। अदितेरात्मजा वीरादिते पुत्रान्निजग्निरे अस्मिन् घोरे महायुद्धे दैतेयादित्ययोर्वृषम्। देवताओं और दैत्यों के उस घोर महायुद्ध में अदिति के वीर पुत्रों ने दिति के पुत्रों का विशेष संहार किया। निहत्यो दितिपुत्रांस्तु राज्यं प्राप्य पुरंदर दशासो मुदितो लोकान्
सर्षिशंखान सचारणान। दैत्यों का वध करने के पश्चात त्रिलोकी का राज्य पाकर देवराज इंद्र बड़े प्रसन्न हुए और ऋषियों तथा चारणों सहित समस्त लोगों का शासन करने लगे। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे पंचचत्वारिंशत् सर्ग संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।